जी हाँ, हम आज आपको बताने वाले हैं कि जिस तरीके से लगातार किसानों के और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, तो उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी कुछ इस वक्त सोचने का या निर्णय रूप से स्थिति में आने का कोई ना कोई फलस्वरूप बना लेना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो सोची समझी एक किसानों की बहुत बड़ी तैयारी है, उस तैयारी के सामने शायद प्रशासन को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और एक तरफ ये भी नजर आ रही है, सबसे मेन चीज ये है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से रात में आंसू गैस के गोले और प्लास्टिक की जो रबड़ वाली जो गोलियां थी वो किसानों के ऊपर जो दागी गई हैं, तो उससे काफी किसान जो है गंभीर चोटिल भी हुए हैं, आईसाइट तक भी मतलब चोट लगी। तो ये बड़ी बात हो जाती है जिस तरीके से, लेकिन किसान किसी भी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। लगातार जैसे कि आपके जितने भी बॉर्डर हैं उनकी तरफ किसानों का बराबर जो एक जत्था है वो चारों तरफ से निकल रहा है। और आप देख रहे हैं आज बड़ी बात ये हो जाती है कि बिहार से भी मतलब समर्थन को जो मिल रहा है वे देखा जा रहा है सीधा सीधा कि बिहार के जो किसान हैं वो भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उधर राकेश टिकैत कल ऐलान कर चुके हैं, उधर अभी हरियाणा का जो ऐलान हुआ है सुबह, तो ये भी बड़ी बात हो जाती है। कहीं ना कहीं लग रहा था कि मतलब सबसे मेन वजह यह है कि जो आसपास के प्रदेश है शायद वो किसानों के साथ ना खड़े हो, लेकिन किसानों की जब बात रात से जो सरगर्मियां बड़ी तेज हुई हैं तो उन पर सब किसान एक दूसरे के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ बात हो जाती है। दर्शकों, सबसे मेन चीज है, आप मेरे साथ देख सकते हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आपके सामने एक बात और खास आई है कि जिस तरह हाई कोर्ट ने इस चीज पर बड़ा मतलब एक तरीके से अपनी जो हाई कोर्ट की तरफ से बात सामने आई वो ये आई है कि किसानों की पहल करने से पहले आखिर दिल्ली जाने पर इतना बड़ा प्रतिबंध प्रशासन द्वारा क्यों लगाया गया। तो हाई कोर्ट भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई है हाई कोर्ट की तरफ से भी कि मतलब और किसानों को दिल्ली में कहीं एक जगह इकट्ठे होने का मौका, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से किसानों पर लगातार प्रशासन का एक बहुत बड़ा जो तैयारी किया हुआ जो एक अपना उनका टारगेट है वो कहीं ना कहीं किसानों पर भारी तो पड़ रहा है, लेकिन किसानों के हौसले पस्त करने में कम नजर आ रहा है। क्योंकि किसानों की जो हौसले हैं वे लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार जत्था जो है गाड़ी होगा। अब देखो कहीं से 100 ट्रॉलियां, कहीं से 50 ट्रैक्टर, कहीं से 200 ट्रैक्टर, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे जो इधर आप अभी मेरे जो कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, मेरा दिखाने का जो दृश्य है आपको सिर्फ ये दिखाना है कि किसानों की जो लड़ाई है कहीं ना कहीं गंभीर रूप ना ले ले और कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना ना घट जाए। क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने एक तरफा मतलब ये ऐलान कर दिया कि हम अब की बार जो हमारे जो कानून की जो मांग है उनकी किसान हित में, अगर वे मांगे पूरी नहीं हो जाती तो हम पीछे हटने का कोई सोच भी नहीं सकते। किसानों का साफ साफ ये बात है। और बराबर आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से रात में काफी मुशक्कतों का सामना प्रशासन को भी करना पड़ा है, किसानों को भी करना पड़ा है। क्योंकि आमने सामने के जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है, जो रबड़ की गोलियां दागी गई और आंसू गैस के गोले जो बराबर लगातार आसमानी ड्रोन से डाले जा रहे हैं, तो उसे काफी किसानों को चोटें भी आई है। तो दूसरी बात, अभी एक और बात सामने है कि मॉर्निंग में जो आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हॉस्पिटलों में और लगातार एक तरीके से किसानों की आवाजाही लग रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसान ज्यादातर चोटिल हुए हैं। लगभग 100-200 का आंकड़ा शायद पार हो गया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। सबसे मेन चीज ये है कि अगर इन स्थिति में जिस तरह आज हरियाणा की तरफ से ऐलान हुआ है कि अभी जैसे ही किसान उधर कूच करेंगे तो किसान, हरियाणा का किसान भी पूर्ण तरीके से तैयार बैठा हुआ है। और हरियाणा वालों ने साफ कह दिया है कि खाना पीना सब कुछ जो जिम्मेदारी होगी किसानों की वो हमारी होगी। और हरियाणा का एक एक ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी बात हो जाती है। दूसरी तरफ एक आवाजाही का जो मैटर है, जिस तरह ऐसे रोड बंद होने से एक आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। पता नहीं किस वक्त कौन एम्बुलेंस फंस रही है और किस तरह को एक आम आदमी फंस रहा है, तो ये बड़ी बात हो जाती है। यहां पर सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से आप दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मतलब गाड़ियां रास्तों में रोककर प्रशासन ने लाइनों में लगा दी, कतारें लंबी लंबी लगा दी, लेकिन जो ट्रक स्वामी है मतलब एक तरफ तो उनका
ये कहना है कि अगर हमारे ट्रकों को जिस तरह सड़कों पर बीचों बीच रोक दिया गया और हमसे चाबियां, जो गाड़ियों की चाबियां हैं, जो ट्रक जो है उनकी चाबियां ले ली गई, हमें अब तक ये नहीं बताया गया कि हमारी चाबियां किसके पास है और हमारे ट्रकों को यहां पर क्यों रोका गया है। अगर हम समय रहते हुए अपने रोजगार पर नहीं गए, अपने कामों पर नहीं गए, तो कहीं ना कहीं जो बैंक की किस्त है, जो एमआई का बर्डन हर महीने पड़ता है, तो वो हम कैसे पूरा कर पाएंगे जब कमाएंगे नहीं तो कहां से दे पाएंगे। तो ये बड़ा सवाल हो जाता है कि एक तरफ मतलब किस अभी तक जो वहां पर गाड़ियां कतारों में लगाई गई है, उन गाड़ी स्वामियों को अभी तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई ठोस ऐसी बात नहीं कही गई कि आपकी गाड़ी को अगर 1 दिन 2 दिन 10 दिन या जितना भी समय लगेगा उसका जिम्मेदारी प्रशासन या सरकार की होगी, या मान लिया उसकी बैंक की जो एमआई जानी है अगर वो नहीं गई। तो एक तरफ ये भी बात आ रही है कि एक स्वामी ने यहां तक कह डाला कि अगर मान लिया हम वक्त रहते हुए एमआई नहीं दे पाए तो बैंक वाले हमारी गाड़ी खींचने की कोशिश करेंगे। और अगर हम इस जब क्या नाम एक बड़ी मंदी का दौर चल रहा है, हम अपने कामों पे कैसे कैसे करके एमआई पूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो बड़ी बात हो जाती है। जिस तरीके से एक जो ये गाड़ियां वाले अपनी गाड़ियां गोदाम से खड़ी करके और निकल रहे हैं कि अब खाली हो गई, अब गाड़ी हम लेके निकले, लेकिन उनको सड़क पर बीच सड़क में प्रशासन ने रोककर उनसे चाबियां बिल्कुल ले ली गई है और अभी तक उनको ये नहीं पता कि तुम्हारी जो चाबियां है गाड़ियों की तो वो चाबी है किसके पास। तो इस वक्त परेशानी चारों तरफ से जो है वो नजर आ रही है, लेकिन अभी तक किसानों के मुद्दे कोई भी ऐसे नहीं लग रहे जो मतलब ये लग रहा हो कि हाँ सरकार बात करने के लिए या किसानों के जो मुद्दे हैं उनको किसी भी रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अभी सरकार के और किसानों के बीच में टकराव कब तक चलता है और क्या मोड़ लेता है, ये तो अभी आगे आप जिस तरीके से शहालट के साथ में आप लगातार जुड़े रहते हैं तो दर्शकों हमारा भी एक ही सपना रहता है कि हम पल पल की हर वो खबर जिससे है आप बाखबर, हम कराएंगे आपको हर खबर से बाखबर, क्योंकि आप ना रहने जाए किसी खबर से बेखबर। क्योंकि हमारा अपना जो टारगेट है, जो एम है, वो ये है कि जिस तरीके से आज किसानों की लड़ाई ने ये एक ऐसा मोड़ आ गया है कि 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं सर पर है और किसानों की मांगों का जो एक तरीके से बहुत ज्यादा जो डिमांडों का एक टारगेट है, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब किसानों ने भी ये अपने मन में ठान लिया कि 2024 के चुनाव से पहले हो सकता है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बड़े बड़े विकासों पर अपनी नजर लगाए हुए हैं और विकासों की जो आगे की बात है उनको पूरा कर रहे हैं, तो किसान भी उससे ओछा नहीं रहना चाहता, किसान भी अपनी मांगों को पूरी कराना चाहता है। क्योंकि जिस तरीके से उनका ये कहना है कि हम लगातार इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक भी सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी का यह कहना है, एक उनका बयान आया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो एमएसपी को हम लागू करेंगे, एमएसपी की गारंटी हम दे रहे हैं। और दूसरी बात यह कि राहुल गांधी ने पीड़ितों से बात कर उनकी जानकारी, उनका हालचाल जो पूछने की कोशिश की है और जो पीड़ितों का हालचाल जाना है, तो उससे भी कहीं ना कहीं मतलब किसानों से कांग्रेस एक तरफा सहानुभूति दिखाती साफ साफ नजर आ रही है। तो एक तरफ तो ये किसानों की मांग जो है इतना बड़ा मोड़ ले रही है और दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं सबकी एक नाराजगी जो है वो खुलकर वो भी सामने आनी शुरू हो गई है। तो बड़ी बात ये हो जाती है अगर वक्त रहते हुए किसानों के और सरकार के बीच में ये टकराव नहीं खत्म हुआ तो आने वाले कल में इसके क्या परिणाम होंगे, ये बड़ी बात हो जाती है। तो आपको और हमें सबसे मेन चीज देखने की बात यह है कि जो हमारा जो प्रयास है लगातार ये रहना चाहिए कि किसानों की जो मांगे हैं वो बराबर चल रही है, लेकिन प्रशासन का जो क्योंकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपने जो उनको आदेश मिला है सरकार की तरफ से उसी को फॉलो कर रहा है। तो सरकार में और जो सरकार के आदेश उनको फॉलो कर रहा है, तो प्रशासन और किसान किसी भी रूप में ऐसी स्थिति में ना आए। शहालट के जो हम चैनल के माध्यम से दर्शकों तक एक बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि मतलब बीच में कोई तनाव ऐसा ना आए जो आपसी मतलब नुकसान हो। तो प्रशासन को जो है अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि किसानों का जिस तरीके से मतलब एक तरीके से बैरिकेड रास्तों को मतलब किसानों के साथ में एक बड़ा एक ये जो प्रशासन के साथ में तनाव चल रहा है और प्रशासन ने दीवारें रोड पर खड़ी की है, कारपेट जो है रबड़ वालों वो कीलों से पूरा बिछा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं और आंसू गैस के गोले भी बराबर चल रहे हैं। तो कल जो है नदी में से पानी में से हमने आपको दिखाई थी, आज भी हम दिखाने वाले, जिस तरह हमारे कैमरामैन आपको हमारे रिपोर्टर पल पल की खबर दे रहे हैं, तो उसके साथ में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जिस तरीके से अगर मान लिया ये कंडीशन, मान लिया एक तरफ किसान जो है
किसी भी सूरत में उन दीवारों को फांदने के चक्कर में लगी हुई है, किसी भी तरह उन दीवारों को तोड़ेंगे, किसी भी तरह बॉर्डर क्रॉस करना है और किसानों का जो टारगेट है वो दिल्ली पहुंचकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है। ये बड़ी बात हो जाती है। लेकिन हाई कोर्ट का जैसे आज रुख देखा गया है कि हाई कोर्ट ने भी किसानों के हित की बात की है कि किसानों के आने से पहले ही इस तरह दीवारें रोड पर कर देना, ये कहीं ना कहीं बड़ी चूक है। किसानों को आने देते, दिल्ली में एक जगह इकट्ठा होने देते, ये बड़ी बात हो जाती है। दूसरी तरफ जो लगातार किसानों की जो संगठन है वो चारों तरफ से एक सुर में सुर मिलाकर जो मतलब दिल्ली जाने की हुंकार भर रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति में किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तो आखिर ये जो मोड़ है ये क्या रूप लेगा, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता साहब। लेकिन हमारा प्रयास लगातार ये है कि किसान भी अपने उस जो उनका जो टारगेट है उसको बिल्कुल रखें, सरकार से मांग रखें, क्योंकि अपने देश में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन कोई भी जिस तरीके की कोई घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। किसानों को या मान लिया प्रशासन अधिकारी सब आपस में है, हम सब एक ही मतलब देश है और अपने ही देश में किसी भी अपने से किसी को सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इन चीजों का ध्यान हमें बिल्कुल रखना चाहिए और लगातार जो हमारी कवरेज, हमारे कवरेज का टारगेट सिर्फ यही कि हमें आप तक हर वह खबर जरूर पहुंचानी है जिसका आपको रहता है इंतजार। अब आपको हम जो खबर देंगे वो रात का जो होने वाला किसानों के जो आगे की बढ़ने की कार्रवाई है वे आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मेन खबर जो आ रही है कि रात में काफी किसानों के ऊपर जो प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया गया हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं काफी किसान उस जो है जख्मी दिखाई दिए कि जख्मी हुए काफी किसान। तो अभी उनकी पट्टी और जो क्या नाम दवाई का और जो हॉस्पिटल में एडमिट है और एक किसान की आई सेट पर भी काफी चोट आई है, उसको गोली का बताया जा रहा है कि छर्रा लगा है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं बड़ा ही मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब किसानों को अपनी मांगे रखने के लिए आखिर यहाँ तक का जो सफर करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी बात है। सरकार को और जो कृषि मंत्री है उनको बैठकर अगर हो सकता है कि कोई समझौता हो जाए, कोई बात हो जाए, तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये भी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि दर्शकों हमारा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि साफ साफ कि आप किसी भी सूरत में अपनी बात को रख रहे हो, लेकिन उस सूरत हालात खराब नहीं होनी चाहिए। सूरत हालात ऐसे रहने चाहिए कि कोई भी किसान या मान लिया प्रशासन एक दूसरे से टकराव पैदा ना होना चाहिए। ज्यादा कर ये सहूलत मैं शार्लेट के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जिस तरह हाईकोर्ट का जो रुख देखा गया है उसे देखते हुए कि हो सकता है कि दिल्ली जाने की परमिशन किसानों को मिल जाए और एक जगह किसी जगह इकट्ठे होने की, उन्हें अपनी बात कहने का शायद हो सकता है कि अधिकार मिल जाए। जिस तरह किसानों के बीच में लगातार पुरजोर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह किसान जो है अपने जो टारगेट है टारगेट से पीछे हट जाए, लेकिन किसी भी सूरत हाल में ये नजर नहीं आ रहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे हटते नजर आ रहे हैं। और अब दूसरी बात, किसानों ने जो नया एक रूप लिया है, नया रूप ये है कि अब किसानों ने जहां ट्रैक्टरों का सहारा और ट्रोलों का सहारा चला था, किसान जो है लगातार ट्रैक्टरों को पानी में लेकर और जो सामने चीज़ें आ रही थी उनको हटाते हुए दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे थे। लेकिन अब किसानों ने एक और अपनी बड़ी मुस्तैदी का सबूत दिया है कि उन्होंने अब ट्रैक्टर को थोड़ा सा अवॉइड कर अब घोड़ों का सहारा लेना शुरू समझा है, क्योंकि घोड़ों की जो सवारी है वो कहीं ना कहीं पत्थरों से या दीवारों से फांद कर हो सकता है कि वो सारे बॉर्डर क्रॉस कर जाए। तो अब कुछ देखने में ये भी आ रहा है कि मेरे अभी कैमरामैन जो साथी ने बताया है कि जिस तरीके से अब किसानों ने घुड़सवारी की भी तैयारी कर ली और घुड़सवारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं फील्ड में। घोड़ों पर कुछ किसान जो है अभी देखे गए हैं कि जिस तरीके से बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं किसान घोड़ों पर बैठकर। तो यानी कि किसान जो है, किसान अब की बार जो है किसी और ही मूड में नजर आ रहा है। खास बात यह है, और हम आपको जो पल पल का कवरेज दे रहे हैं उसके लिए सिर्फ हमारा मकसद, शाहलट का मकसद सिर्फ एक है कि हम आपको हर उस खबर से रखें बाखबर जिस खबर की है आपको तलाश या जिससे है आप बेखबर। क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है कि हम
जितनी भी ज्यादा हो सके कोशिश ये कर रहे हैं कि आप तक जो किसानों की खास कवरेज है वो आप तक वक्त रहते पहुंचती रहे।